वैलिडिटी ऑफ लैंड रजिस्ट्री। बैनामा जो है, बैनामा या जिसे बोल सकते हैं ज़मीन की रजिस्ट्री, ठीक है, कब तक मान्य रहता है। और यदि मान लीजिए आपने म्यूटेशन नहीं करवा पाया तो उस कंडीशन में आपका ज़मीन की रजिस्ट्री जो बैनामा जो आपने कराया था वो कब तक मान्य रहेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से विद सेक्शंस के बारे में बताएंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक आपके लिए रखे हैं। रजिस्ट्री का दाखिल खारिज न कराने पर क्या समस्या आएगी और ज़मीन का बैनामा यानी कि रजिस्ट्री कब तक आपकी मान्य रहेगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना चाह रहे हैं कि इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा है, इस पर कोई लोन तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो वो करवा सकते हैं। नंबर जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, सबसे पहले जो हम आते हैं वो अपने फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ज़मीन का बैनामा रजिस्ट्री कब तक मान्य रहती है। साथियों, यदि आपने रजिस्ट्री जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए करवाई है, पहली चीज़, ठीक है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है उसके अनुसार करवाई है। दूसरा, रजिस्ट्री एक्ट के अनुसार करवाई है। तीसरा, उसमें जो है सेक्शन 98 का पालन किया गया है, उल्लंघन नहीं किया गया। यानी कि सीधी बात, यदि मान लीजिए आपने कानून को ध्यान में रखते हुए उल्लंघन नहीं किया है, रजिस्ट्री करवाई है, फिर तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल नहीं होगी, लाइफ टाइम तक वैलिड है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जो व्यक्ति माइनर नहीं है आपने उससे रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री भले करवा के रख लिया आपने, वो एक समय ऐसा आएगा कि वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल हो जाएगी और शुरू से ही वो कैंसिल है। आपने सेक्शन 98 का बिना पालन किए ज़मीन खरीद ली तो आपकी रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य है। ठीक है, ऐसे कई आदेश हैं। ठीक है, तो पहला तो है कि अगर आपने कानून को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करवा के ज़मीन खरीदी है, फिर तो रजिस्ट्री उसकी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, डोंट वरी। अब दूसरा जो है साथियों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि भाई मैंने रजिस्ट्री करवा ली लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, तो अब क्या समस्या आएगी। तो साथियों, रजिस्ट्री कराने के बाद आप जो है लगभग 1 महीने बाद जो है इसका म्यूटेशन दाखिल खारिज करवाना होता है। ठीक है, आप जो है 2-3 साल तक नॉर्मली करवा सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा मान लीजिए हो गया है तो आप साथियों म्यूटेशन नहीं करवा सकते हो। म्यूटेशन में आपकी बहुत दिक्कत आएगी, दाखिल खारिज में बहुत परेशानी आएगी। और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो जो खतौनी जो होती है, ग्राम खतौनी, उस पर विक्रेता का नाम ही शो होगा और आपका नाम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बहुत बड़ी परेशानी आएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है, तो उसके अन्य रास्ते भी हैं। सेक्शन 229 है, ठीक है, जैसे 144 कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आप अपना दाखिल खारिज करवा सकते हो। ठीक है, परेशानी बेसिकली ये आती है साथियों कि मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया आज, ठीक है, तो वो ज़मीन जो है वो उसी के नाम बनी रहती जिससे खरीदी थी। फिर उसके बच्चे आगे आपको परेशान करेंगे, आपके बच्चे को आगे परेशान करेंगे। ठीक है, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तब बच्चों के नाम प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी। हो सकता है बच्चे भाई किसी दूसरे को प्रॉपर्टी बेच दें, ठीक है, और वो जो है किसी और को रजिस्ट्री कर दे। तो साथियों, ऐसी तमाम परेशानियां आती हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए आप पहले ही सही तरीके से रजिस्ट्री करवाइए। ठीक है, दूसरी बात जो है, रजिस्ट्री का दाखिल खारिज आप करवाइए, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है वो आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। भले ही आपको स्वामित्व मिल जाता है रजिस्ट्री से, लेकिन म्यूटेशन जो है वो अति आवश्यक है साथियों। ठीक है साथियों, और यदि आप यूपी में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।